हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये एक फ्रैक्शन हो गई। ओके। और इसमें सबसे पॉपुलर फॉर्म जो होती है वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। इसमें क्या होता है, हमारा नंबर होता है a/b/c की फॉर्म में। जैसे कि अगर कोई नंबर है 5/2 तो अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे? 5, 2 2 जा 4, ये आ जाता है 1। ओके। अब ये जो ABC है ये फॉर्म होती है क्वोटेंट, ऊपर आता है हमारा रिमाइंडर और नीचे आता है हमारा डिवाइज़र। ओके। सो दिस इज़ आवर डिवाइज़र, this is our quotient and this is our remainder, and for your information इसे कहते हैं डिविडेंड। ये सब आपको पता ही होगा। ओके। तो क्वोटेंट क्या होता है 2, रिमाइंडर क्या है हमारा 1, राइट, और डिवाइजर क्या हमारा 2। तो ये हो गई इसकी मिक्स्ड फॉर्म, राइट। ओके। सो बेसिक हमारा ये होता है। अब हम इस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि हमारे बुक्स में गिवन है। ओके। तो सबसे पहले हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, राइट। जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन का करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट, राइट। सो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है इसकी लोवेस्ट फॉर्म में। ओके। एंड कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके। फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन हमने कन्वर्ट करना है, यहाँ पे सीख लिया ऑलरेडी। ओके। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 7:3/5। ओके। तो अब हम इसे क्या कह सकते हैं, न्यूमरेटर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में। 7 को हम 7/1 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21/5। अब सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है लोवेस्ट फॉर्म में। ओके। लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए हमें हमें देखना चाहिए क्या कोई इसमें कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। तो अब देखेंगे हम 5 और 21 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो ये ऑलरेडी इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। सो दिस इज़ द लोवेस्ट फॉर्म। ओके। अब हम इसको क्या करना है, कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमने देख लिया था कैसे करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, 21 को डिवाइड कर देंगे 5 से, जो कि होगा 4 पे। तो 20 नीचे क्या आ जाएगा 1, राइट। ये क्या हो गया, क्वोटेंट क्या है इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे। देखो ये हमने देखा था, क्वोटेंट क्या है हमारा 4, तो 4 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या हमारा 1। ओके, राइट। नीचे आ जाएगा हमारा डिवाइजर जो कि है 5। तो ये हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सोल्व। ओके। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके। तो हम पेज चेंज कर लेते हैं। हाँ भाई बच्चों, तो अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 4/1/3। तो इसको हम कर देंगे 4/3, 4 1 1/3। ओके। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि 3 और 4 आपस में कटते नहीं, हमें पता है कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, 3 के टेबल में 4 आता है नहीं। ओके। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। सो एज यूजुअल 3 4 3 1 जा 3 1। ओके, राइट। तो अब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, क्वोशेंट, राइट, 1। ऊपर क्या लिखते हैं हम रिमाइंडर। ओके, राइट। नाउ डिवाइजर। सो सेकंड क्वेश्चन इज
सॉल्व। ओके, अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा 2 × 6/7। ओके, सेम प्रोसीजर, 6 2 जा 12 अपॉन में 7। 7 की टेबल में 12 आता नहीं है, 7 2 जा 14, वो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई अपने आप में। ओके, अब इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 12 7 1 7 1 जा 7 बच गया 5। सेम क्वोशंट ऊपर, रिमाइंडर 5 नीचे, डिवाइजर। डन, सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व। ओके, अब हम करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है 5 × 2/9। इसमें 5 2 जा 10 अपॉन में 9। ओके, अब यहाँ भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया लोवेस्ट फॉर्म। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन में। तो 10 9 9 1 जा 9, रिमाइंडर 1, राइट। तो सबसे पहले क्वोशंट ऊपर, रिमाइंडर नीचे, डिवाइजर। फोर्थ पार्ट सॉल्व। चलो अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, राइट। तो वो है हमारा 2/3 × 4। सेम प्रोसीजर, 4 2 जा 8 अपॉन में 3। अब कॉमन फैक्टर तो कोई है नहीं, तो ये लोवेस्ट फॉर्म ही है। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। उसके लिए क्या करेंगे 8 3 3 2 जा 6, रिमाइंडर आएगा 2। सबसे पहले क्वोशंट लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन के लिए। ऊपर क्या लिख देंगे रिमाइंडर, नीचे क्या आ जाएगा डिवाइजर। ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट, दैट इज 5/2 × 6। तो इसको हम कर सकते हैं 5 6 जा 30 अपॉन में 2। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, हम देखेंगे तो, क्योंकि 2 से 30 को हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो 2 से 30 को हम डिवाइड कर देंगे, वो क्या हो जाता है 2 1 जा 2 1 0 2 5 जा 10, तो 15 पे चला जाता है, राइट। तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं 2 1 जा 2 15 जा, तो ये हो गया 15/1। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। करने को हम कर सकते हैं, पर उसमें क्या होगा, जैसे अब हम 1 से डिवाइड करें 15 को, राइट। ये तो हमें बेसिक बात पता ही है कि 15 चला जाएगा 0 आ जाएगा। और आपको अगर लॉन्ग मेथड में करना है तो 15 1 1 1 जा 1, राइट, 0 अब आ जाएगा 5 5 जा 1 5 जा 5, नाउ दैट इज 0। ओके, तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा क्वोशंट ऊपर क्या आ जाएगा डिवाइजर, अब हमें रिमाइंडर। सो जब भी ऊपर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। तो अगर हम चाहें तो उसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में डोंट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15 0/1। बाकी इसको हम सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में अगर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करके दिखा देंगे, बाकी इन जनरल हम दिखाते नहीं है। बाकी हम इस क्वेश्चन को एक और सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमें शॉर्टकट में करना है 5/2 × 6। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूमरेटर से किसी भी डिनोमिनेटर को आपस में काट सकते हैं, राइट। जैसे अब हमें मल्टीप्लाई करने से पहले ही देख लें, जैसे इसका हम रिमाइंडर मान सकते हैं, तो हम 5 को 2 या 1 से डिवाइड होता है तो हम कर सकते हैं, और वैसे ही 6 को 2 या 1 से डिवाइड होता है तो हम कर सकते हैं, राइट। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, सो दैट विल बी न्यूमरेटर की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। न्यूमरेटर क्या क्या है 5 और 3, तो 5 × 3, डिनोमिनेटर की आपस में 1 × 1, राइट। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 1 इफ़ यू वांट टू राइट। बाकी उसका कोई वैल्यू होता नहीं है, अगर अपॉन में 1 है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, राइट। अब चलते हैं 7th पार्ट पे, दैट इज 11 × 4/7। ओके, सो यहाँ क्या करेंगे, हम देखेंगे कुछ कटता है नहीं कटता, आपस में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं इनका आपस में। सो 11 4 जा 44 अपॉन में 7, राइट। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 7 से, तो 44। अब 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, राइट। 7 7 जा 49, वो ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 जा 42, अब आ गया 2। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले क्वोशंट ऊपर क्या आएगा रिमाइंडर जो कि है 2, नीचे आएगा डिवाइजर जो कि है 7। तो दैट इज द फाइनल आंसर। नाउ 8th पार्ट,
दैट इज़ 20 इंटू 4/5। नाउ अगर आप देखोगे तो 5 और 20 डिवाइड होते हैं आपस में, 5 से 20 डिवाइड होता है, 5 के टेबल में 20 आता है। ओके, तो आप चाहो तो आप यहाँ डिवाइड कर सकते हो। बाकी दो मेथड हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो 80/5। अब आप यहाँ देख रहे हो कि डिवाइड हो सकता है तो आप डिवाइड कर सकते हो। बाकी अगर आपको फास्ट करना है, प्रोसीजर सिंपल रखना है, तो 5 से 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। फॉर योर रेफरेंस यहाँ 1 रख लो अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है। ओके, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 4 जा, ऊपर क्या है 4 इंटू 4, नीचे क्या है 1 इंटू 1, सो दैट विल बी 16 डिवाइड बाई 1। सेम यार, 5 1 जा 5, 5 16 जा 80। ओके, तो 16 सेम। अब अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम, दोनों से सेम ही वैल्यू आएगी, राइट। 16 ये दोनों की वैल्यू, ये दो मेथड्स से अलग अलग करने के हमारी, जिसको जैसे समझ में आए उस हिसाब से। अब इसको कर लेंगे हम। 16 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ओबियसली 16 अपॉन में 0, so that will be 16 0 upon में 1, so we will write it only in this form. Okay, done. Now 9th part, that is 13 into 1/3. Okay, अब 13 1 जा 13 अपॉन में 3, बिकॉज 3 और 13 में कुछ कॉमन एच है नहीं, एच का क्या मतलब। ओके, तो अब 3 को हम 13 से डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे रफ पार्ट ले लेते हैं 3 से 13 को। ओके, तो 3 4 जा 12 अपॉन में 1, दैट विल बी कोशेंट सबसे पहले आएगा 4, दैट इज़ 4, ऊपर क्या आ जाएगा रिमाइंडर, नीचे क्या आ जाएगा डिवाइजर। सो ये हो गया आंसर। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट इसका, जो कि है 10th। तो हम करेंगे 10th पार्ट, राइट, दैट विल बी 15 इंटू 3/5। ओके, सो यहाँ हम देख सकते हैं 5 कॉमन है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 अपॉन में 1, सो दैट विल बी 9। ये अपने आप में एक सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि हम पिछले एग्जांपल्स में देख चुके हैं, जो कि था हमारा ये 16 1। ओके, जब हमारा 16 आया था, राइट। थैंक यू।